दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि क्या पिता अपने संपत्ति में से अपने बेटे को बेदखल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, कई सिचुएशन होता है कि जिसमें कि बेटा होता है वह यहाँ पर सही नहीं होता है, उसका कैरेक्टर सही नहीं होता है, वह आवारा किस्म का होता है। यहाँ पर पिता को डर होता है कि अगर उसके हाथ में कल को संपत्ति चला गया तो उसका वह सर्वनाश कर देगा। तो फिर कई बार आपको ऐसा देखने को सुनने को मिलता होगा कि पिता ने जायदाद से बेटे को बेदखल कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है? कानून इस पर क्या कहता है? तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होता है वह दो तरीक़ों से कमाया जाता है। पहला, यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी पूर्वजों से चलती आ रही है, वह संपत्ति किसी का नहीं होता है बल्कि वह वंशज का संपत्ति होता है। और यहाँ पर एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि आप खुद से कमा कर अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर जो संपत्ति पिताजी ने अपने कमाई से अर्जित किया है, उस संपत्ति पर पिताजी का यह कानूनी अधिकार है कि वह जिसे चाहे उसे दे सकते हैं, उसका वसीयत बना सकते हैं, दूसरे को रजिस्ट्री कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। और वे जिसके नाम से वसीयत बनाते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, गिफ्ट करते हैं, कल को उनका बेटा जाकर उस व्यक्ति से लड़ नहीं सकता है कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वह जो प्रॉपर्टी थी पिताजी ने कमा कर अर्जित किया है, तो यहाँ पर पिताजी का पूरा हक है। वे जिसे यहाँ पर देंगे वही उसका कानूनी रूप से मालिक बनेगा। कल को उनका बेटा जाकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, केस नहीं कर सकता है। अगर केस करता भी है तो यहाँ पर उसे संपत्ति नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति है उस पर सभी का अधिकार होता है, क्योंकि वह संपत्ति पिताजी ने कमाकर अर्जित नहीं की है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो में बताया है और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसका यहाँ पर वसीयत नहीं बनाया जा सकता है। और अगर पिताजी बना देते हैं, किसी को रजिस्ट्री कर देते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं, तो फिर यह अपने आप में इनवैलिड होगा। कल को आप जाकर कोर्ट के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं, उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो संपत्ति पिताजी कमाकर अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, उस संपत्ति पर उनका हक है, वह जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है वह उसे अपने मन से किसी को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर बेटे का हक है, अगर पिताजी किसी को दे देते हैं तो बेटा उसे कोर्ट में चैलेंज करके वापस ले सकता है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैतृक संपत्ति किसी को नहीं दिया जा सकता है, उसका वसीयत किसी और के नाम से नहीं बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जाता है तो यह अपने आप में इनवैलिड है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।